जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मुझे पता है सुबह आप लोगों का पेपर है, तो विल के ऊपर मैं ज़्यादा डिटेल में वीडियो नहीं बना रहा, बड़ा सिंपल बना रहा हूँ, अहम-अहम चीज़ें बता रहा हूँ, ताकि अगर एक क्वेश्चन आता है विल के ऊपर, तो आपको पता हो कि इसके अंदर हमने क्या चीज़ें लिखनी हैं। तो सबसे पहले तो देखें विल का मतलब क्या होता है। विल एक्चुअली एक वसीयत होती है, उर्दू में हम जिसे कहते हैं कि एक शख्स जो है ना मरने से पहले डिक्लेयर कर जाता है, अपनी अपनी ख्वाहिश का इज़हार करता है कि मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी फ़लाँ बंदे को दी जाए, ठीक है ना? इसको बोलते हैं विल, सिंपल। अब ये वर्ड जो विल है, ये एक लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब है ख्वाहिश, विश, ठीक है ना? अब इसका मकसद सिर्फ़ यही होता है कि इस विल के ज़रिए जो शख्स है, वो जनाब डिसाइड करता है कि भाई मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया जाए और किसके हवाले किया जाए, ठीक है जी? तो सबसे पहले तो डेफ़िनेशन वही जो मैं अभी आपको बता के आया हूँ कि लीगल डिक्लेरेशन ऑफ द इंटेंशन ऑफ टेस्टेटर। टेस्टेटर वो शख्स होता है जो विल लिखता है, जो बनाता है, जिसकी प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना? सो जब आप लीगली डिक्लेयर करते हैं अपनी इंटेंशन के बारे में प्रॉपर्टी के हवाले से, आपकी प्रॉपर्टी कि आप मरने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसके हवाले किया जाएगा, उसको हम बोलते हैं विल, ठीक है ना? अभी इसके अंदर मज़ीद अगर हम एक्सप्लेन करें, एक बुज़ुर्ग शख्स है, कमज़ोर है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे बिल्कुल ठीक है, उसको समझ-बूझ है, तो वो मरने से पहले एक कागज़ के ऊपर लिखता है कि भई मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी जो है ना आकाश को दी जाए, ये उसको दी जाए, ठीक है ना? फलाँ बंदा इसको मैनेज करेगा, इसको 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 सुपरवाइज़ करेगा, ठीक है ना? तो ये और उसके ऊपर वो दस्तखत करेगा, साइन करेगा, तो इसको हम बोलेंगे ये विल। अब ये विल मानी जाएगी, ठीक है जी? तो ये हो गई डेफ़िनेशन। अच्छा जी, अब इसके अंदर कौन-कौन लोग होते हैं विल के अंदर? जनाब सबसे पहले तो वो शख्स होता है जो ये विल लिखता है, जिसकी ये प्रॉपर्टी होती है, जो अपनी ख्वाहिश का इज़हार करता है, जिसको बोलते हैं टेस्टेटर, ठीक है? दूसरा होता है लेगेटी। लेगेटी वो होता है जिसकी फ़ेवर में आप ये बनाते हैं, यानी जिसमें आप लिखते हैं ना कि मेरी प्रॉपर्टी जो है ना फलाँ बंदे को दी जाए या आकाश को दी जाए। तो आकाश यहाँ पे लेगेटी है जो वो प्रॉपर्टी यानी रिसीव करेगा, और लेगेसी का मतलब है वो प्रॉपर्टी जो आप वसीयत में लिख रहे हैं कि भई कौन-सी प्रॉपर्टी, कौन-सा घर, डीएचए वाला या बेरिया टाउन वाला। ठीक हो गया। इसके अलावा जो एग्ज़ेक्यूटर, इसको एग्ज़ेक्यूटर भी बोलते हैं, एग्ज़ीक्यूटर भी बोलते हैं। ये वो शख्स होता है जो आपकी विल को ना मैनेज करता है, एडमिनिस्टर करता है, यानी कि सुपरवाइज़ करता है। यानी वो जो विल लिखने वाला वो कहता है कि जी मैं अपनी प्रॉपर्टी तो आकाश यानी लेगेटी को करता हूँ, लेकिन ये जो विल के जो मामलात हैं ना ये अयाज साहब देखेंगे, उसको वो ही मैनेज करेंगे और वो ही डिवाइड करेंगे, वही आकाश को मेरी प्रॉपर्टी देंगे। तो अब मैं जो हूँ ना अयाज, वो एग्ज़ेक्यूटर या एग्ज़ीक्यूटर बन जाऊँगा। तो ये 4 फ़रीक़ैन होते हैं, 3 पार्टीज़ होती हैं, 1 प्रॉपर्टी है जिसको लेगेसी बोलते हैं। अच्छा जी, अब वैलिड विल जो है ना, वो जायज़ विल, उसके अंदर क्या चीज़ें होनी चाहिए? भई सबसे पहले तो विल जो है ना वो डिक्लेयर होनी चाहिए। यानी जो जिसने विल लिखी है टेस्टेटर, वो उसको डिक्लेयर करे, उसके यानी डिक्लेरेशन हो, आपके पास डॉक्यूमेंट हो जिसके ऊपर लिखा हो कि मैं फलाँ बंदा मरने से पहले ये वसीयत कर रहा हूँ कि मेरी प्रॉपर्टी आकाश को दी जाए, मतलब ये डिक्लेरेशन हो। अच्छा जी, उसके अंदर जो प्रॉपर्टी जिसका वो ज़िक्र कर रहा है वो ट्रांसफरेबल हो, यानी हम उसको ट्रांसफ़र कर सकें, ठीक है ना? अच्छा जी, दूसरा वो प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए। यानी यानी हमें पता हो कि हाँ जी ये प्रॉपर्टी मौजूद है, वो प्रॉपर्टी नहीं जो उसके मरने के बाद कभी उसके हिस्से में आएगी, ना, 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 जो मौजूद है, ठीक है ना? और उसके अलावा वो जो प्रॉपर्टी है उसका मालिक भी वही हो, वसीयत लिखने वाला। ये ना हो कि वो जो चाचू साहब है ना, वो मरने से पहले पड़ोस की जो है ना प्रॉपर्टी, वो जनाब अपनी विल में फलाँ बंदे को दे दे, ऐसा नहीं है। वो वही प्रॉपर्टी विल में लिखेगा, और यानी कि जो उसकी अपनी प्रॉपर्टी, जो उसका वो मालिक है, ठीक है जी? अच्छा जी, अब है सेक्शन 59, इसके अंदर है कि कौन से लोग हैं जो ये विल कर सकते हैं, कैपेबल हैं, उनके पास ये इख्तियार है। मैरिड वुमेन भी कर सकती है, शादीशुदा खातून भी जो है ना वो विल लिख सकती है। इसके अलावा वो शख्स जो जिसके अंदर जो स्पेशल बच्चे हैं, मैं डिसेबल तो नहीं कहूँगा, स्पेशल, खुसूसी और बड़े प्यारे बच्चे जो होते हैं, यानी कोई डीफ है, डम्ब है, ब्लाइंड है, तो वो भी विल बना सकते हैं। हाँ, शर्त ये है कि उनको अगर अंडरस्टैंडिंग है, अगर उनको समझ बूझ है कि हम क्या काम कर रहे हैं, तो वो ये कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा वो लोग जो नॉर्मली तो इंसान चरिए और पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, मस्ताने होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात तो वो बिल्कुल ठीक भी होते हैं, ठीक है ना? मिसाल है कि 24 घंटों में 8 घंटे ना वो बिल्कुल नॉर्मल ठीक-ठाक होते हैं, बाकी जो है ना वो घंटे वो पागल, चरिए, मस्ताने, दीवाने होते हैं, तो वो लोग भी विल कर सकते हैं, बना सकते हैं। अच्छा जी, और वो लोग जो जो लोग किसी नशे की हालत में हैं या बीमार हैं, उनको समझ-बूझ नहीं है, बेहोश हैं, अब क्योंकि वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, तो वो लोग विल नहीं लिख सकते, उनकी विल जो है ना इनवैलिड मानी जाएगी। वो विल नहीं प्रोड्यूस कर सकते। ये बस आपने यानी कि बात याद रखनी है, ठीक है जी। अच्छा जी, उसके अलावा किन लोगों के फ़ेवर में विल की जा सकती है, यानी किन के यानी कि विल के अंदर किन लोगों को आप प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं भाई। किसी भी बंदे का नाम लिखें, स्पेसिफिक इंडिविजुअल का, शर्त ये है कि जब वो उस वक़्त ज़िंदा हो।
ठीक है ना? अच्छा जी, कानून के अंदर मज़ीद उन्होंने इसको इस तरह एक्सप्लेन किया है कि अगर एक बच्चा है वो अपनी माँ के पेट में है और जिस बंदे ने विल में लिखा है कि यार मेरे मरने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है फलाँ बच्चे को दी जाए, वो बच्चा अभी माँ के पेट में है और विल के 6 माह के अंदर-अंदर पैदा हो जाता है, तो उसके नाम पे ये विल जायज़ समझी जाएगी। ठीक है जी? अच्छा जी, इसके अलावा किसी भी जो एक लोगों का ग्रुप है, क्लास है, फैमिली है, ग्रुप है, बिरादरी, आप उसके नाम पे भी कर सकते हैं। आप चैरिटी में भी विल दे सकते हैं, किसी स्कूल के लिए या यतीम खाना या मस्जिद वगैरह के लिए भी, ठीक है? अच्छा जी, दूसरा ये सेक्शन 62, अब इसके अंदर है, क्या विल रिवोक या अल्टर रिवोक का मतलब है कैंसिल हो सकती है या अल्टरेशन या तब्दील हो सकती है? तो हाँ जी, बिल्कुल हो सकती है। जिस बंदे ने विल बनाई है, जो टेस्टेटर है, वो किसी भी स्टेज के ऊपर अपनी ज़िंदगी में विल को तब्दील भी कर सकता है और कैंसल भी कर सकता है। ठीक है ना? मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने विल लिखी कि मेरी जो ये है ना विल मिसाल के तौर पर आकाश को दी जाए, लेकिन बाद में उसने कहा कि नहीं, आकाश तो बड़ा देश बंदा है, तो ये मेरी जो विल है, ये जो मेरी प्रॉपर्टी है, ये अयाज़ के नाम की जाए। ठीक है ना? तो वो उस विल को तब्दील भी कर सकता है और कैंसिल भी कर सकता है। सो दोस्तों, ये वीडियो भी आपकी कंप्लीट होगी। मैंने बहुत ही सिंपल बताया। अच्छा, इसमें ना मैंने कुछ बेसिक हेडिंग्स डाली हैं। वैसे तो ये जो विल वाला जो मामला है ना, इस कानून के अंदर, सक्सेशन एक्ट के अंदर, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं। मैं अभी भी बता रहा हूँ, बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, लेकिन मैंने ये सिंपल वाला बताया कि अगर शॉर्ट नोट आता है कि विल क्या है, उसका क्या प्रोसीजर है, तो उसके अंदर आपने यही चीज़ें बस लिखनी है। ठीक है जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।